अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कर्नल के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या है और इसका क्या काम है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कर्नल, जैसा कि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना है, जैसा कि हमारी रैम, हमारा प्रोसेसर, हमारा स्पीकर, हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एट्सट्रा। और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं बसेस की मदद से। अब इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी विंडोज़। अब कर्नल क्या है, अब इसको समझते हैं। मैंने मान लिया कि मैंने अपने लैपटॉप में विंडो की, तो उसके अंदर मैंने अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए। अब मेरे लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है। कैमरा तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब उसके लिए, उस कैमरे को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया कैमरे का। अब क्या होगा, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने मेरे हार्डवेयर कंपोनेंट को, कैमरे को एक्सेस करना है। उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी परमिशन की ज़रूरत है। जब कैमरे को वो एक्सेस करेगा, वीडियो रिकॉर्ड होगी या फिर जब भी तस्वीर कोई पिक्चर जो है वो लेंगे, तो उसके लिए भी किसी ना किसी एक्सेस की ज़रूरत है। जब हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली या फिर कोई इमेज ग्राफिक्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर लिए, तो हमने उसको फिर स्टोर भी करना है। उसके लिए मेमोरी रिक्वायर है, तो मेमोरी तक एक्सेस ज़रूरी है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो कर्नल इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? कर्नल ये कर रहा है कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट के दरमियान में एक ब्रिज है, जो कि ये देख रहा है, ये मैनेज कर रहा है इन चीज़ों को कि किस सॉफ्टवेयर को किस हार्डवेयर तक एक्सेस देनी है। हम कह सकते हैं कि एक क्लास लगी हुई है और उस क्लास में जो टीचर है सारे के सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, उनको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, एक जगह से डाटा को उठा रहा है और दूसरी जगह पर डाटा पहुंचा रहा है। तो जो टीचर है किताब से डाटा पकड़ रहा है, स्टूडेंट तक पहुंचा रहा है, तो दरमियान में कौन है? टीचर। तो वो टीचर जो होगा वो कर्नल होगा। इसको पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। अब तो अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह है कि कर्नल जो हैं ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान और हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। कर्नल कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान और हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान में ब्रिज का काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितनी एक्सेस देनी है, किस कंपोनेंट तक एक्सेस देनी है इसके लिए। तो आइए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द कर्नल प्रोवाइड्स द मोस्ट बेसिक इंटरफेस between the computer itself and the rest of the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान में ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया कंप्यूटर के अंदर, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के
साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक एक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को मॉनिटर कौन कर रहा है? कर्नल। हम कह सकते हैं दैट इज़ अ ब्रीच बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। पॉइंट नंबर 2, द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसर। हमारे प्रोसेसर की मैनेजमेंट के लिए कर्नल रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मान लो कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो कर्नल इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, देख रहा है कि किस प्रोसेस को एक्सेस देनी है। कर्नल मॉनिटर कर रहा है कि हमारा प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग करे एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 3, द कर्नल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका कोर फीचर जो है वो है कर्नल। फिर से बताता चलूँ, कर्नल जो है ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। पॉइंट नंबर 4, द मेन फंक्शन ऑफ कर्नल आर एज फॉलोज। कर्नल के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि किस प्रोसेस को होना है। मतलब ये कि मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की या कैमरे की एक्सेस के लिए, तो कर्नल जो है इसमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है कि कैमरा एक्सेस तभी होगा जब इसके अंदर हम एक कैमरे के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वो एक्सेस देगा कि ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को जो है एक्सेस कर सके। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट फॉर दीज प्रोसेसेस। और इन प्रोसेसेस के लिए ये CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी को मैनेज करते हैं और डिवाइस मैनेजमेंट करते हैं जो प्रोसेस होना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह किसी एक आर्मी के अंदर एक कर्नल जो है आर्मी को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, किसको किस काम पे लगाना है। बिल्कुल इसी तरह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल जो है ये चेक करता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किस हार्डवेयर को जो है एक्सेस करेगा, कितनी एक्सेस मिलेगी। तो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, हमारी मेमोरी को मैनेज करने के लिए, हमारे CPU की शेड्यूलिंग, हमारे प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए कर्नल इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज़ द कोर फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कर्नल के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।